Hello, assalamu alaikum everyone. Hey Hamza, अरे हमजा सईद ने भी आज काम कर दिया, क्या बात है. Okay जी, so how is everyone? And I hope that everyone is fine. And और आप सबके सब जो हैं काफ़ी उसमें होंगे, अच्छे कंडीशंस में होंगे होपफुली. एंड हम लोगों ने आज जो है वो फर्दर चीज़ें पढ़नी हैं और ओके जी, सो हियर आई एम. ओके, सो अब आज आप लोगों की जो असाइनमेंट का टाइम था वो आउट हो चुका है और आई विल सी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव कितने लोगों ने सबमिट करवा दिए. ठीक है, एक सेकेंड. वेल, अकॉर्डिंग टू माय क्लास काउंट आई हैव 38 स्टूडेंट्स. ठीक है, और लेट्स सी कितने लोगों ने जमा कर. 27 turned in, 11 still assigned. ठीक है, ये आपको उल्टा नजर आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा. ठीक है, और जिन्होंने टर्न इन कर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने टर्न इन नहीं किया वो ये कौन है? अहमद मुनीर, सीरियस, आमना. मैंने तो परसों ज्वाइन किया. ठीक है, हाँ नहीं मकसद ज्वाइन किया है वो तो बिल्कुल सही बात है. नहीं, और आपकी क्लास ही. हाँ हाँ, तरक्शा, नदीम, हमजा, हमजा नाजिम और ब्ला 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 ब्ला. like there are like 11 students. ठीक है, तो इसमें अहमद मुनीर की 2 टाइम्स है और सिर्फ इस बारे में, और उसके बाद वाले असाइनमेंट्स में आपके 2 टाइम्स नहीं. मकसद 3 मार्क वाले के लिए यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट. तो अच्छा जी, अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है वो ये है कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्योरीज. और अब आप ये याद रखिएगा कि आपने कल जो है कल तक यानी कल क्लास से पहले तक आप लोगों ने जो है वो मुझे सबमिट करवाना है 3 मार्क का आंसर. अब जिन लोगों ने कल रात को सबमिट करवाया है अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया बीच का और उसमें उन्होंने कंप्लीट करना है काम. जिन्होंने मुझे मंडे को बचपन में जमा करवा दिया था, सो डेफिनेटली दे हैव मोर टाइम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर आप पहले काम कर लेंगे तो यू हैव मोर टाइम अवेलेबल कि आप उस पर टर्न कर सकते हैं. रही बात इस चीज़ की कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों ने मैकग्रेगर थ्योरी को ख़त्म करना है. और कल हम लोगों ने बात ये की थी कि अगर एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर ज़्यादा एक्स वाले लोग हों, एक्स वो लोग होते हैं जो काम करने के बिल्कुल मूड में नहीं होते और उनको कुछ भी कहते उन्होंने काम नहीं करना. ठीक है, और वाई वाले लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जी हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं काम करना शुरू करूँ. ये मैकग्रेगर की थ्योरी क्यों आई थी, आने का रीज़न ये था कि हाइजीन फैक्टर के ऊपर ये देखा गया था कि हाइजीन पे कुछ लोग आते थे और रूम ने कहा था हाइजीन पे जो भी कोई आएगा उसको आप मेरी थ्योरी के थ्रू उसके बैलेंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस और इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे खेलना शुरू करें, इंशाल्लाह फाका होगा. और मैकग्रेगर ने कहा था भाई देखो तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल सही है लेकिन व्हाट आई बिलीव इन इज दिस के कुछ तरह के लोग होते हैं. थ्योरी एक्स के लोगों पे ब्रूम थ्योरी लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको किसी और तरह से हैंडल किया जाता, उनको उनसे पूछा नहीं जाता, उनको बाकायदा प्रेशर किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, उनके साथ स्ट्रिक्ट जो है उनके साथ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस दिए जाते हैं. ठीक है, और उनसे काम करवाया जाता है. और ये बात रही वाई के लिहाज से, हाँ वाई के लिए आप काम कर लें, वाई के लिए रूम इज अवेलेबल लेकिन एक्स के लिए रूम इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, और ये भी जहन में रखो कि अगर पूरी क्लास, जैसे मेरे पास 38 स्टूडेंट्स हैं, अब 38 स्टूडेंट्स सारे के सारे वाई कैटेगरी के हैं लेकिन उनमें एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक्स के साथ काम कर रहा होगा. याद रखें, जो एक्स वाला स्टूडेंट है या तो उसको एक्सपेल कर देना चाहिए या
इसको जो है पूरी क्लास को थ्योरी एक्स के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि दिस एक्स हैज टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अगर ये एलिमिनेट नहीं हो सकता तो इसको बाय स्ट्रिक्ट एक्शंस इसको बताना पड़ेगा कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो कीप पोकिंग देम एंड वंस एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो जो एक्स होगा या तो वो खुद छोड़ के चला जाएगा, इतनी मुश्किल चीजें कर दो उसके लिए कि खुद छोड़ के चला जाए, या फिर वो खुद ही वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी वाई है और एक एक्स है और हम उस पूरे ग्रुप को जो है हम लोग वाई के साथ हैंडल करना शुरू करते हैं, तो ये जो एक्स है ना, ये कैंसर की तरह फैलेगा और ये सारे का सारे वाई को कन्वर्ट कर देगा एक्स के अंदर। तो कोशिश यही है कि हम लोगों ने एक्स को खत्म करना है और एक्स के साथ हम लोगों ने नहीं चलना। और जब वाई में सब कन्वर्ट हो जाएंगे फिर बड़े अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ब्रूम थ्योरी लगा देंगे और हम खुश हो जाएंगे। क्या बात है। देयरफॉर कल जो हम लोगों ने बात की थी वो एक्स और वाई के ग्रुप के लिहाज से बात की थी। ये जो मैंने अभी 2-3 बातें की हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, और लिखवाने के बाद जो है हम लोग जाएंगे। अब इसने यहाँ से लीड किया है, ये एक सीजन खत्म हुआ जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, ये एक चैप्टर खत्म हो रहा है। चैप्टर का मतलब ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है थ्योरीज का, जो कि चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के अंदर है, और अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है विच इज नोन एज द लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं? Sir, regarding 3-mark question, we have finding trouble web and book as well, specifically in the क्या? एक सेकेंड, बहुत बड़ा लिख दिया भाई मैसेज किसी। ओके, साथ चली पहले जरा मैं क्वेश्चंस पढ़ लूं बात। Sir, regarding 3-mark questions, we are having trouble finding the content on web and in the book as well, specifically in terms of advantage and disadvantage and example for some of the questions. Please do guide. Number 2, sir, we are having problem of attempting the book content doesn't have anything related to the question. For example, disadvantage of leader becoming a manager to a business. बिल्कुल ये आदाबर्स ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए ये आपकी नॉलेज के ऊपर, इन चीजों के बारे में मैंने लेक्चर्स के अंदर बात की हुई है। सही है। सो यही वो चीजें हैं जहां पर जाके बुक एकदम से हो जाती इनएडिक्वेट। ठीक है, और हर चीज दुनिया में वेब पे अवेलेबल तो है, लेकिन उसको कैसे सर्च करना है ये अब आपकी जिम्मेदारी है, और एग्जाम्पल्स कैसे बनानी है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सही है। सो इफ यू स्टिल कैन नॉट फाइंड एग्जाम्पल्स तो ट्राई टू एक्सप्लेन the advantage, explain करो उस advantage को। सही है। if you cannot come up with an example तो explain it, state नहीं करना, explain करना, इसका मतलब क्या है। sir can you please briefly repeat how to answer 3-mark questions? ठीक है जी, 3-mark questions को कैसे हम लोगों ने आंसर करना है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा लेट मी सी वन क्वेश्चन। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन के लिहाज से बात करता हूँ। गया मेरा या लेट मी जस्ट ओपन द क्वेश्चन, मैं उसके लिहाज से बात करता हूँ। पाकिस्तान बन रहा है। अच्छा जी, आपका टोटल 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, और अच्छा चलो, वो जो बात अभी किसने की थी, किसने की ये बात की थी 2 टाइम्स, खलील साहब। सही है, खलील की बात जो है उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लीडर बिकमिंग अ मैनेजर। ठीक है, तो अब ये 2 डिसएडवांटेज की बात की जा रही है। 2 डिसएडवांटेज की बात करने का रीजन ये है, ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके असाइनमेंट के अंदर है। ठीक है, 2 डिसएडवांटेज बताओ अगर लीडर को मैनेजर बनाया जाए। पहला डिसएडवांटेज, अब ये 3 मार्क के लिए करना क्या है, 3 मार्क के लिए करना है कि हमें 2 डिसएडवांटेजेस लिखने, मीनिंग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू डिफाइन हु द लीडर इज, तो लीडर की हमें डेफिनेशन लिखनी है, एंड हु कुड बी अ मैनेजर, तो मैनेजर की हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो ये दोनों डेफिनेशंस हम कोट करते हैं कि जी एक मैनेजर और लीडर ये चीज होती है। तो ये जैसे ही हमने दोनों डेफिनेशंस कोट की तो हम लोगों को 1 मार्क मिल गया। अब हम जाएंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेज नंबर 1, लीडर को मैनेजर क्यों नहीं बनाया जा सकता। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीडर मेकिंग बीइंग अ मैनेजर। लीडर को अगर हम मैनेजर बनाते हैं तो ये ख्याल रखें कि लीडर जो है वो अननेसेसरी स्टेप्स उठाता है या अनरियलिस्टिक अप्रोच लेता है टुवर्ड्स एनी न्यू टास्क, और वो हर तरह के टास्क को अचीव करने की कोशिश करता है।
जब वो हर तरह के टास्क को अचीव करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि एट टाइम्स वो कुछ ऐसे टास्क भी अपने पास हासिल कर लेता है जिनके थ्रू उसकी टीम उसके टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकती, तो वो थोड़े से अनरियलिस्टिक गोल्स को भी अचीव करता है, क्योंकि मैनेजर इज लीडर इज वन हु सीक चैलेंजेस, ठीक है। therefore at times for example एक लीडर है, अब मैं एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक लीडर है बिजनेस का जिसमें उसको काम दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के लिहाज से उसकी टीम के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है और इनफ स्किल्स नहीं है, बट since he is a leader, so he is going to accept as it as a challenge, or he is going to assert his authority, all his power in order to get the things done. Employees under that particular leader will have to somehow get the things done, but since they do not have resources and they do not have skills, so they might complete the work, but so its results are not going to be long lasting, ठीक है। पहला तो ये आपके साथ है हमजा, एक मिनट अभी जरा रुको, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप लीडर को मैनेजर बनाते हैं तो लीडर को मैनेजर बनाने का मतलब ये है कि उसके अंदर पावर एक्सर्ट करने की, पावर को ऑथराइज करने की, यूज करने की आदत बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपनी पावर्स भी करेगा एट टाइम्स, क्योंकि उसको टारगेट्स अचीव करने होते हैं, देयरफॉर बाज़ वक़्त वो प्रेशर डेवलप करेगा ओवर हिज एम्प्लॉइज which is going to be demotivating for the employees, ठीक है। they might be dissatisfied, ठीक। For example, since the target has to be achieved by the leader in given time and he likes to hold his authority, he might be strict at times. Regardless of the situation, he might be strict and may not accept any new ideas from his team members to solve the problem. So the employees under that particular leader may not find themselves getting involved in the work or getting involved in decision making, which is going to be a demotivating factor, and might that particular aspect loses a good solution for the particular task in hand, ठीक है। सो ये आपके पास दो डिसएडवांटेजेस हो गए। पहला डिसएडवांटेज इसका ये हो गया कि लीडर जो है वो हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसमें कुछ अनरियलिस्टिक भी चीजें हो सकती हैं, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सिंस लीडर को अथॉरिटी और पावर एक्सरसाइज करने की बड़ी आदत होती है तो वो अननेसेसरीली भी करेगा, विच इज गोइंग टू बी डीमोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉइज। ये चीज अगर आप देखो तो ओरिजिनली इंटरनेट पे कहीं नहीं लिखी, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बनाई है ये मैंने खुद से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो ये तमाम तर बातें जो आप लिखोगे तो पहले डिफिनेशंस के आपको एक नंबर मिल जाएगा। डिसएडवांटेज कोट करना बताया कि जी डिसएडवांटेज ये कि सिंस लीडर सीक चैलेंजेस ही माइट एक्सेप्ट irrational या unrealistic targets as well for his team, full stop। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। मैंने ये काम स्टेट किया, अब मैंने इसको समझाना शुरू, ठीक है। फिर मैंने दूसरा डिसएडवांटेज कोट किया कि जी सिंस लीडर्स लाइक्स टू exercise their power and authority over their subordinates, which might be demotivating for the team members, ठीक है। और फिर आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर नहीं, मैं एग्जाम्पल ही तो समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जब किसी चीज की आपको दुनिया भर में एग्जाम्पल नजर नहीं आती, मैंने जब एक बात की है कि एग्जाम्पल क्या है, असल में एग्जाम्पल है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जो मैंने बात की है फॉर एग्जाम्पल के आपने एम्प्लॉय को जो है वो अथॉरिटी जो है वो बिला वजह में एक्सरसाइज होती हुई नजर आएगी, और बिला वजह में लीडर जो है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल एक अनरियलिस्टिक टारगेट जो है वो लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड ही वांट्स हिज टीम टू अचीव इट, तो वो बिला वजह के अंदर अननेसेसरीली he is going to pressurize the team to get the things done on unrealistic timelines, and this is going to give them the sense of understanding that the leader is not very much keen to understand the conditions of the employees, and hence they are going to be demotivated। सही है सर, ये असाइनमेंट सबमिट करवा के लास्ट डेट 3 क्या
सर ये असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? थी कल, कल क्लास से पहले तक। ठीक है, हाँ जी हमजा, अब क्वेश्चन पूछो बेटे, क्या क्वेश्चन था जो रोज हैंड? सही है, क्लियर हो गया, गुड है। तो अब आप लोगों को ये असाइनमेंट्स करने हैं, और ये असाइनमेंट्स अब देखो चीजें जो हैं वो, अब जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं बनेगा, जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये याद रखें कि अगर आप 2 मार्क और 3 मार्क पे चीते नहीं होंगे, आप लोगों के पास 5 मार्क का अगला असाइनमेंट इज गोइंग टू बी हिल। सही है, तो 2 मार्क के असाइनमेंट्स करने हैं, फिर 3 मार्क के असाइनमेंट्स करने हैं, फिर 5 मार्क के असाइनमेंट्स करने हैं, 3 और 5 को मिलाकर असाइनमेंट करने हैं फॉर 8 मार्क, फिर 3 5 और 3 नहीं 8 और 2 के 2 दफा आंसर्स को ऐड इन करके हम लोगों ने 12 मार्क का करना है, जो हमने पहले बात की। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो अभी हम सेक्शन ए की बात करते हैं। फाइन, तो ये चीजें हम लोगों ने कर ली हैं जनाब। अब हम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की, प्लस अब हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। जब ये लीडरशिप स्टाइल्स कन्वर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसका एक छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट। वो जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, हमारा चैप्टर 10 और चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 10 11 कंप्लीट होने का मतलब ये कि अब सिर्फ हमारे पास एक चैप्टर रह जाएगा, जो कि HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दिस चैप्टर नंबर 12। और एज सून एज चैप्टर 12 खत्म होता है, तो हमारा यूनिट 2 खत्म हो गया। सही है, यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब सब चीजें हमने यूनिट 2 में से पढ़ ली। और देर आर चांसेस कि आप लोगों के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बेल्स कॉलेज जो है वो शायद अपकमिंग वीक में ओपन ना हो पाए, या हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव का जो ओपन होने का जो डेट है वो ट्यूसडे है। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल हम लोग चैप्टर नंबर 12 को क्लास में ही पढ़ रहे हो इंशाल्लाह। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ट्रांसमिशन। अब हम ऑडियो ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, रेडियो की तरफ जा रहे हैं, और अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी, सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन आवर लास्ट क्लास, और ये हम लोगों ने एक तरह का एक्स और वाई के साथ खेलने की कोशिश की थी। अब जरा इसके ऊपर जो वो नोट पॉइंट था वो लिखते हैं, एंड देन वी स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थ्योरी जो हम लोगों ने बात की थी लीडरशिप स्टाइल्स की, और अब लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। फाइन, सो
फाइन। सो ये चीज जो है ये अब आपके सामने लिख दी गई जो मैंने बातें की थी। एक ब्रैकेट आया है, सही है। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना है। पहले जरा आप इसको देख लीजिए एंड देन विल सी के हमें इस ब्रैकेट में क्या लिखना है। ठीक है जी। सो अब नहीं, मुझे लास्ट बताइए पॉइंट कि समझ नहीं इस आया। हाँ, अच्छा जी। अब ये ज़हन में रखें कि हमारा लास्ट पॉइंट है क्या। लास्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर ज्यादातर वाई होंगे और कम एक्स होंगे तो वाई वाले लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जी हमें मोटिवेट किया जाए। लेकिन सिंस वहां पर एक भी एक्स अगर हुआ तो पूरे के पूरे ग्रुप को कैसे हैंडल किया जाएगा, एक्स के थ्रू, यानी कि उनको प्रेशर दिया जाएगा। दिस प्रेशर टेक्निक में टर्न दीज वाई लिटिल बिट मूव। ठीक है, क्यों? क्यों कहेंगे यार हम चाहते थे मोटिवेशन के लिए, ये बंदा हमें बिला वजह में स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, दो बंदों की वजह से पूरे ग्रुप को पकड़ के पनिशमेंट दे रहा है, ये क्या बात, ये तो गलत चीज है ना यार। हम वी आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, यही आएगा ना सेम। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर दो बच्चे शोर करते हैं, मैं पकड़ के पूरी क्लास को पकड़ के भारी भरकम किस्म का असाइनमेंट दे देता हूँ। बच्चा मेरे पास आएगा, सर मस्ती दो बच्चों ने की है सर, आप हमें क्यों रगड़ रहे हैं इसके अंदर। तो सर अच्छा बच्चा होगा, वो बड़ा दिल से पढ़ रहा होगा, लेकिन शायद उसको वो असाइनमेंट जो होगी उसको लगेगा यार इट इज मोर देन इट शुड बी, क्योंकि वो आप लोगों को देखकर नहीं दी गई, वो उस एक्स बंदे को देखकर दी गई। ठीक है ना। अब ओरिजिनली दिस इज द पॉइंट वेयर द डिस्टर्बेंस हैपेंस, और आप लोग सेटिस्फाइड से कहां चले गए, मूव के सिचुएशन में चले गए, अनसेटिस्फाइड अनसेटलिंग सिचुएशन में चले गए। ठीक है। और अब मेरे अंदर अगर अगर मैं अच्छा मैनेजर हूं तो मेरे अंदर डिस्टर्बेंस हैंडलिंग टेक्निक एबिलिटी होनी चाहिए। सही है।
क्योंकि डिस्टर्बेंस आई है ना। अब इस डिस्टर्बेंस को मुझे हैंडल करना, डिस्टर्बेंस कहाँ आई है, एक्स के साथ आई है, वाई के साथ आई है, वाई के लोगों में आई। मेरा कंसर्न तो एक्स को स्क्रू करना है, ठीक है, और उसके नट टाइट करना है। अब इस नट टाइट करने के अंदर सिंस मैं ये कह नहीं सकता कि क्लास के 38 स्टूडेंट्स में से 36 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर असाइनमेंट आएगा, ठीक है। वो 2 बच्चे तो कहेंगे बेटा हमसे तो पहले ही उनकी दुश्मनी, वो तो पहले ही काम करने के मूड में नहीं होते, यार अब तो हम आ ही गए, लाइमलाइट में आए गए, अब तो बेइज्जती हो ही चुकी, अब क्या करने की जरूरत, छोड़ दे हम नहीं कर रहे। वो अभी भी नहीं करे, ठीक है ना, क्योंकि वो 3x के लोग। लेकिन अब मुझे इंश्योर करना है कि जी हर एक ने करना है, तो इट्स नॉट, और मुझ पर फिर ये भी फतवा लग सकता है कि सर तो फेवरेटिज्म करते हैं, ठीक है ना। अब फेवरेटिज्म का फतवा मुझ पे लग जाएगा तो मैं तो बचाना चाहता हूँ इस चीज को, दिस इज गोइंग टू टर्न द होल गेम अपसाइड डाउन, कि जी मैं फेवरेटिज्म करता हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, मैं जो हूँ बिला जगह प्रेशर देता हूँ और खास बच्चों को देता हूँ, खास बच्चों के लिए बहुत फेवर करता हूँ। तो ये बातें मैंने इस अपने ऊपर तो लेकर आनी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वेयर मैं शायद कहूंगा ओके पूरी क्लास दिस इज द असाइनमेंट। अब जो बेचारे वाई वाले होंगे, जो थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी चाह रहे होंगे, वो भी कहेंगे सर हमें क्यों असाइनमेंट मिल गया। अब ये हो गई उनके बिहाफ पे डिस्टर्बेंस हैंडलिंग। अब मेरे अंदर डिस्टर्बेंस हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मुझे इस डिस्टर्बेंस हैंडलिंग को हैंडल करना चाहिए, और somehow some way I have to talk to everyone of why वाले वर्कर्स, और उनसे मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपके अंदर ये टेस्ट या ये असाइनमेंट या ये प्रेशर आपको किस तरह से इंप्रूव कर सकता है फर्दर। सो आई हैव टू ब्रिंग मोटिवेशन आउट ऑफ नोवेयर फॉर दोज पीपल हु सीक मोटिवेशन, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर भी लिखी है, विद स्ट्रिक्ट अप्रोच व्हाई वर्कर्स मे गेट मूव्ड, वो अनसेटल्ड हो जाएंगे थोड़े से। मूव का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज बेसिकली अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। बट विद गुड डिस्टर्बेंस हैंडलिंग एबिलिटी ऑफ मैनेजर, अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर थ्योरी का नाम आएगा। कौन सी थ्योरी ने डिस्टर्बेंस हैंडलिंग की बात की थी, बता सकते हैं? कौन सा थ्योरिस्ट था जिसने डिस्टर्बेंस हैंडलिंग की बात की थी, बताइए। एनीवन? मुझे आवाज तो आई थी लेकिन मैंने सुना नहीं था। सर मेंसबर्ग। मेंसबर्ग, एक और भी था, मेंसबर्ग तो है, ठीक है, मेंसबर्ग, डैनियल गोलमैन, वेरी गुड। हाँ नहीं, डिसीजन मेकिंग रोल नहीं, डिसीजन मेकिंग किसकी थ्योरी, थ्योरिस्ट का नाम आना है। तो डिस्टर्बेंस हैंडलिंग के अंदर आप जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर आप चाहें तो आप मेंसबर्ग भी लिख सकते हैं, सही है, या आप सही है, इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि असल में डिस्टर्बेंस हैंडलिंग को कंसेप्ट को क्लियर और एक्सप्लेन किसने किया गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। तो या आप इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं कि जी डिस्टर्बेंस हैंडलिंग कंसिडरेशन होनी चाहिए, या तो डैनियल गोलमैन की आपके पास EI आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, या मेंसबर्ग के डिस्टर्बेंस हैंडलिंग होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपके आंसर के अंदर एट टाइम्स आप अपनी बात को फोर्स करने के लिए, आप अपनी बात को अप्लाई करने के लिए आप दूसरे थ्योरिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर मैकग्रेगर की थ्योरी करने के लिए आपको पक्का ये क्लियर होना चाहिए कि ब्रूम की थ्योरी कहाँ से आई, सही है, और आपको ये पक्का होना चाहिए कि मेंसबर्ग की कौन सी एबिलिटीज इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ब्रूम कहाँ से आई है, हर्ट्जबर्ग से आई है, हर्ट्जबर्ग कहाँ से आई है, मास्लो से आई है, मास्लो कहाँ से आई है, आपके एल्टन मायर और टेलर से आई है। तो कम से कम टेलर ऑनवर्ड्स तो आपको आना ही चाहिए, मैक्लेलन बस रह गया बीच में, बाकी तो सारे ही हो गए खुद ब खुद, ठीक है ना। तो ये एक तरह की चेन जब ही बनेगी, मेक सेंस, यहां तक सबको समझ आता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर के लिहाज से अब यहां से जो है हमारी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है, सही है। और अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि नेक्स्ट अब जो चीज आ रही है कि भाई स्ट्रिक्ट है कैसे, सही है, लीनियंट है तो कैसे, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स।
ठीक है। ये देखो हम लोगों ने बहुत पहले बचपन के अंदर 13 तारीख को यानी कि 1 महीना पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें मैंने बड़ा ऑरेंज कलर का एक अदद मार्क लगाया था। अब ये मार्क जो है ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट, सही है। अब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, जब ये कन्वर्ट कर लेंगे, मीनिंग अब जो हम लोगों ने बात करनी है वो इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स बात करनी है, और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, इन प्रैक्टिस की बात करेंगे। चैप्टर 10 और 11 खत्म, यानी कि इन 3 के ऊपर, ये 4 के ऊपर जो है सही है, तो हम साइमल्टेनियसली इस चीज को पढ़ें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन। थ्योरीज सारी हो गई हमारे पास, और हमने सारी के सारे थ्योरीज के नाम भी लिख लिया, जो थ्योरीज का नाम भी लिखा था मेरा ख्याल है, क्या लिखा था, okay. सही है। तो ये हमारे पास सब चीजें। अब हम लोग जा रहे हैं लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ। अच्छा, व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल? लीडरशिप स्टाइल इज अ वे ऑफ कंडक्ट, सही है, a way of conduct to get the task done, सही है। it's an art or it's a science again। अच्छा, management is an art and a science as well, so ये याद रखिएगा। तो अब ये चीज ज़हन में रखें कि ये एक तरह की ऐसी एबिलिटी है, या लीडरशिप स्टाइल इज काइंड ऑफ अ वे ऑफ ऐसा कंडक्ट है कि जिसके थ्रू आप काम करवाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वे से आप काम करवाते हैं, सही है। सो जो आपका काम करवाने का तरीका है, ठीक, या आपका काम करवाने का जो एक रवैया है, सही है, या जो बिहेवियर है आपका, वो डिसाइड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि जी इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह से हम कर सकते हैं। सो नंबर 1 हमारे पास होता है नोन एज ऑटो क्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, सही है। नंबर 2 हमारे पास होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सही है। नंबर 3 हमारे पास होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। नंबर 4 हमारे पास होता है सही है। लास्ट वाले को हम कैसे पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपने पढ़ना है पढ़ना है, लेजस्फेयर पढ़ना है, लेजास्फेरे पढ़ना है, लेजस्फेरे पढ़ना है, आलू गोश्त पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ लो, स्पेलिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा ओरिजिनली कोई वो तो है नहीं, ओरल टेस्ट तो है नहीं, हमने रिटन टेस्ट करना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये चीज ध्यान में रखें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, या एक सेकेंड, सही है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या डेमोक्रेटिक या पैटर्नलिस्टिक असल में है क्या। ये ज़हन में रखो कि दो बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट वर्ल्ड्स हैं जिसको हमने बात करनी है, और इनमें हर एक का अपना अपना कोई ना कोई फायदा है, और हर एक का अपना अपनी कोई ना कोई एक अप्रोप्रिएशन है। मीनिंग, अगर आपने ऑटोक्रेटिक, पता नहीं होता क्या है, मुझे आइडिया नहीं होता क्या है, अभी बात करते हैं तो पता चलेगा होता क्या है, मैं ऐसी बात, हर एक की यानी इन चारों की हम लोगों ने एक दो तीन एक या दो एडवांटेजेस लिखने, एक दो तीन एडवांटेजेस लिखने कि कहाँ ये इसके क्या फायदे होते हैं। फिर हम लोगों ने जो है एक दो जो है इनके नुकसान लिखे, जाहिर सी बात है जहाँ अच्छाइयाँ वहाँ बुराइयाँ भी होंगी, ठीक है।
तो हमने इसकी बुराइयां करनी है। फिर हम लोगों ने देखना है कि किन कंडीशंस के अंदर दीज लीडरशिप स्टाइल्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर अगर कोई लीडर या कोई मैनेजर इन चारों में से कोई एक भी हो रहा होगा तो फिर वो कम से कम अपने को जायज कह सकता है, क्या जायज है मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हर जगह पे भी अप्लाई नहीं हो सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक हर जगह पे सक्सेसफुल है, नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते ऑटोक्रेटिक हर जगह पे सक्सेसफुल है, नहीं। कुछ है कंडीशन जहां पे डेमोक्रेटिक चलती, कुछ है कंडीशन जहां पे लेज़र-फेयर चलेगी, ठीक है। कुछ है कंडीशन जहां पे पैटर्नलिस्टिक चलेगी, आपको हर एक का अबू बनना पड़ेगा, बाप बनना पड़ेगा, सही है। तो अब ये चीजें जो है हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हमारे पास जो पहली चीज आ रही है, दिस इज आवर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सही है। और ये याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, डू एज डायरेक्टर, जो कहा जा रहा है वो करना है। और ये किस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये इस्तेमाल हो सकती है थ्योरी एक्स के लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली फॉर थ्योरी एक्स, यानी कि थ्योरी एक्स के साथ मैं कहता है स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट करो। कैसे स्ट्रिक्ट करो, ऐसे स्ट्रिक्ट करो भाई, डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी हो गई है, जो कह रहा हूं बेटा वो करना, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की तरफ जाते हैं तो आप स्ट्रिक्ट हो जाते, सही है, आप खड़ूस हो जाते, आप सख्त हो जाते, सही है, आप लोगों की नहीं सुनते। आप लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर भी देखा होगा, डिफरेंट टीचर्स के साथ देखा होगा, जो कहते होंगे यार ये टीचर बड़ा खड़ूस है, बहुत डांटता है यार, या मसला किया नहीं और वहां पर चढ़ाई शुरू कर दी। लीनियंसी का तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब इसने कभी मैंने इसको मुस्कुराता तो देखा ही नहीं, हर वक्त इसको ये परेशान रहता है, ये गुस्से में रहता है कि किसी को मैं स्क्रू कर दूं। ये बंदा जो है ये बेसिकली आपका एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, सही है। अब ऑटोक्रेटिक लीडर होने के क्या फायदे हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। पहला फायदा तो ये है कि आप सिंस किसी की सुनते नहीं हैं और हर एक को आप सुनाते हैं ना, आप किसी से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि आप कंसल्ट नहीं करते, इसके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने कंसल्ट किसी से नहीं करना, आपने सिर्फ लोगों को बताना है, सही है। तो इसकी वजह से यू विल हैव अ वेरी ह्यूज एडवांटेज ऑफ फास्ट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। आपको सिंस किसी का वो लेना नहीं, किसी का रिस्पॉन्स नहीं लेना इसके ऊपर, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे डिसीजन से लोग मोटिवेटेड होते हैं या मूव होते हैं, सही है। आपने जल्दी से डिसीजन लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, चल बेटा आगे चल, सही है। नंबर 2, इसके अंदर एक और जो फायदा है जिसकी वजह से हम ऑटोक्रेटिक को कभी कभी कहते हैं, दिस इज बेसिकली द यूनिफिकेशन सही है। मीनिंग जब कभी भी आप बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, तो आप सबको एक तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, भले लोग उससे खुश हों, भले उससे लोग खुश ना हो, ठीक है। अब अगर उससे खुश हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे खुश नहीं होंगे तो गए, आपकी ये आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से कि आप इससे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन मुझे जो एक फोकस अपने जहन में रखना है वो ये है कि मुझे हर एक को सेम इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं बोल रहा हूँ, सही है, तो ये एक ऑटोक्रेटिक वे में मैं बोल रहा हूँ, हर एक को सेम चीज जा रही है। अब किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, अभी मेरा काम इस चीज पे फोकस करना है कि इंफॉर्मेशन पास हो। बाद में बैठ कर सोचूंगा कि यार मुझे इस पे बच्चों का फीडबैक लेना है या नहीं लेना, सही है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक जैसी आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन जाना, इंस्टेड के बैठ के खलील को अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो हमजा को अलग दे रहा हूँ, तो नवेरा को अलग दे रहा हूँ, तो एक्स को अलग दे रहा हूँ, वाई को अलग दे रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम कि मैं 38 बच्चों को 38 डिफरेंट लेक्चर्स दूं, सही है। मैं एक लेक्चर दूंगा जो 38 के लिए जाएगा। अब जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी, जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। जैसे आपका फाइनल पेपर आता है,
भाई लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो भाई ऑल क्वेश्चंस करने, अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 3, तो भाई आपको एक करना है। अब आपने 2 भी कर दिए तो वो भी आपके लिए कोई क्वेश्चन, कोई तीर नहीं मारेगा, कहेगा भाई जब मैं कह रहा था कि कोई एक करना है तो तुमने 2 क्यों की। सही है, और वो दूसरे को चेक नहीं करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल डिफाइन द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो अब आपको इसी को डिफाइन करना। और ये यूनिफाइड का मतलब ये कि सिर्फ आप आंसर नहीं कर रहे, ये क्लास के बाकी सारे और बैच के बाकी सारे बच्चे भी इसको आंसर कर रहे हैं, तो इट्स अ यूनिफाइड एलिमेंट। अब एक बच्चा कहता है सर आपको क्वेश्चन ही पूछना है सर, तो सर कोई और क्वेश्चन पूछ लो, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों पूछ रहे हो? मुझे देखिए मास्टरों में पूछना है ना सर, आपको बड़ा दिल चाह रहा है सर, मैं तो जॉब सिक्योरिटी का आंसर लिखूंगा सर। पूछ आप मुझसे रहे हो एक्चुअलाइजेशन, मैं लिखूंगा सिक्योरिटी का आंसर, क्या मैं आपको नंबर दूंगा? नहीं, कि भाई जो कहा है डू एज डायरेक्टेड वाली कहा। सही है। और नंबर 3 जो इसका फायदा है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा वो लोग फॉलो करते हैं, सही है, स्टे ऑन फोकस, स्टे ऑन टारगेट्स, यानी स्ट्रांगली फोकस होता है इनका किसके ऊपर? टारगेट्स के ऊपर। टारगेट्स अचीव करने हैं यार, बस ये चीजें हैं, मेरे को टारगेट्स अचीव होने चाहिए। अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं इट्स फाइन। और एक सेकेंड जी सर। ओके, अब ये चीज ध्यान में रखो कि अच्छा ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, ऑटोक्रेटिक का बेसिक समझ आ रहा है सारा का सारा। कोई है ऐसा? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सही है, पहले समझा दिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थ्योरी एक्स के लिए इस्तेमाल होता है ये, सही है, और थ्योरी एक्स के साथ साथ जो है इसके लीडरशिप के ये 3 फायदे हैं। ये तीनों फायदे समझ जिसको नहीं आए हैं, जिसको इनके फायदों में समझ नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड। वो सिर्फ रेज हैंड करेगा जिसको समझ में। ओके, आई गेस एवरीवन नोज इट। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है, सिंस दिस इज वेरी टास्क ओरिएंटेड, वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड और वेरी यूनिफाइड और फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए डूअर्स डायरेक्टेड की अप्रोच होती है, बड़ी डायरेक्ट अप्रोच होती है ये। देयरफॉर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर, तो एम्प्लॉइज का डीमोटिवेट होना, सही है, अनसेटल्ड होना काफी ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है। नंबर 2,
ठीक है। तो हमारे पास एक जो डिसएडवांटेज का आता है वो ये है कि एक तो लोग उससे डिमोटिवेट हो गए, दूसरी बात ये है कि ये होती है वन वे कम्युनिकेशन, मीनिंग आप सिर्फ कह रहे हैं, सुन नहीं रहे। ठीक है। जब ये सब की चीजें होनी शुरू होती है तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, जब आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जब आप लोगों से टू वे कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी, तो उससे जो एक तरह का रिलेशन डेवलप करना होता है, मैनेजर के ट्रस्ट डेवलप करना होता है, सही है, एक ब्रिज करना होता है मैनेजर और वर्कर के दरमियान। जैसे अभी हम लोगों की ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, एवरी सिंगल टीचर, नॉट ओनली एट हियर एट वेल्स, बल्कि सारी टीचिंग कम्युनिटी इस वक्त एक चीज को बहुत मिस कर रही है, दैट इज द टीचर स्टूडेंट कनेक्शन। वो हम उस तरह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि एट टाइम्स हम लोगों को स्क्रीन पे देखना पड़ता है, एट टाइम्स हमें स्क्रीन के सामने आना पड़ता है। ठीक है। और हर वक्त हम आपके सामने नहीं होते, प्लस फिजिकल इंटरेक्शन के आप लोगों को देखें, बैठा हुआ सामने देखें, क्लास में देखें, और उसके लिहाज से आपसे बात करने में जो कनेक्शन डेवलप होगा वो माइट बी पॉसिबल, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वेयर शायद बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनको वो थोड़े से लेथार्जिक या लेजी कंसेप्ट उसमें चले जाते हैं, अप्रोच में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर आप इस वक्त मुझे देखो तो इस वक्त मैंने एक बहुत बड़ा स्केल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और मैं उसको एवी तलवार की तरह हिला रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ साथ साथ और ये तलवार की तरह उसको हिला रहा हूँ। जस्ट आई कैन जस्ट शो यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट नाउ। ठीक है। और ये हमेशा की हरकतें कर रहा हूँ। कल मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैं जमीन में बैठा हुआ था, वेल्स कॉलेज में आया हुआ, सीट मेरे पास पड़ी हुई नहीं, हम तो नीचे कारपेट पे बैठे हैं, कल बैठे हुए आराम से, क्योंकि अच्छा वैसे ये हरकतें मैं क्लास में रेगुलरली करता हूँ। ठीक है। अगर आप सामने भी होते तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा दिल चाहेगा मैं जमीन में बैठ के आपको पढ़ाऊं, मैं आपको कह दूंगा आज हम जमीन में बैठ रहे हैं और हम जमीन में बैठ जाए, परेशानी की बात ही नहीं। ठीक है। तो अब ये चीजें जो है ये जहन में होती है, ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल ले जाती है। ठीक है ना। बिल्कुल यही कहानी हमारे साथ जो है वो ऑटोक्रेटिक में भी आती है कि जब आप फीडबैक नहीं लेते, जब आप वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें आपका जो कनेक्शन है विद द सबऑर्डिनेट, विद द वर्कर इज नॉट देयर, और फिर एक तरह का वो रिलेशन या वो एक ट्रस्ट या वो एक तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप नहीं हो पाती, और हेंस जो सपोर्ट के साथ काम अच्छा हो सकता है वो डेवलप नहीं होगा, टीम वर्किंग डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है जनाब कि सिंस मैं आपके सुनता रहा नहीं, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वट एवर द नॉलेज आई हैव एंड द सॉल्यूशंस आई हैव। यू माइट हैव बेटर सॉल्यूशंस, सही है, you might have better solutions, you might have more creative ideas, you might have more innovative ways to solve to get over with something। वो तो मैं सुन ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है। सो होता क्या है, हाँ काम तो हो जाता है, लेकिन काम उतने मजे में होता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई शायद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कुछ ही कंडीशंस के अंदर अप्रोप्रिएट हो सकती है। सही है। Most appropriate when? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लड़ाई में हैं, आप वॉर में हैं, कोई क्राइसिस है, कोई पैनिक आया हुआ है, और उस वक्त आपसे बोला जाता है भागो, सही है, या आपसे कहा जाता है मारो, या आपसे कहा जा सकता है इधर किधर हो तुम, और वहां खड़े होकर वो शायद चीख के बोलता है उस चीज को ताकि उसमें वो एग्रेशन आ सके। अब आप वहां बैठ के नाराज होकर बैठ गए, मुझ पर चीखे क्यों? अरे भाई आग लग गई है, भागो। नहीं, ये मेरे ह्यूमन राइट से खिलाफ है कि आपने मुझ पर चीखा, मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं चीखा मुझ। सही है। तो आप कौन होते चीखने वाले? मैं नहीं जा रहा या जा रही, भाड़ में जाओ, ना जाओ, मर जाओ यहीं पर ही। ठीक है ना। तो कुड बी पॉसिबल कि यार अब वॉर है, क्राइसिस है, पैनिक है, उसमें यू आर बाउंड टू बी ऑटोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है और लोग भाग रहे होते हैं, और आपको कोई बंदा एकदम से स्ट्रिक्टली कहता है ओके एवरीवन जस्ट राइट गो डाउन राइट नाउ और यू हैव टू डू इट, और कोई नहीं चाहता तो आप उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको खींच के लेके जाते हैं,
तो कहते हैं तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? अरे बहन मेरी, मैंने आपको हाथ इसलिए नहीं लगाया कि मैं आप किस तरह की कोई गलत सोच है, आप चलिए नीचे। तो उधर से उसके पेरेंट्स आ गए, मेरी बच्चे को हाथ क्यों लगाया? अंकल बहन है मेरी, छोटी बेटियों की तरह की उम्र की, क्या हो गया, वो कहाँ सोच जा रही है? दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद इस तरह की सिचुएशन में है। नंबर 2, ऐसी कंडीशंस जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि लोगों के पास जॉब्स ना, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली आप फिर ऑटोक्रेटिक पे काम करो, ठीक है, ताकि अब फिर आपको पता होगा कि उन्होंने सुनना तो है आपकी, कुछ भी कर लो। तो यहाँ तक अभी हम लोग रख रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्लास हमारी जो कल होगी, कल क्लास के अंदर हम लोग बाकी को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द लीडरशिप स्टाइल्स टुमारो, और फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास नेक्स्ट चीज है, ठीक है जी। जाएं, एंजॉय करें, हैव फन। तस्वीर खींचना है जिसको खींचनी है।